सर्वेभ्यो नमो नमः। अतिशय संस्कृतम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग टेस्ट सीरीज़ नंबर 6 हल करेंगे। तो चलिए प्रारंभ किया जाए, लेकिन उससे पहले एक आवश्यक प्रश्न आप लोग जान लें। हमने किसी दिन बताया था जल्दी में, खर प्रत्याहार में प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण आते हैं। पिछले किसी वीडियो में टेस्ट सीरीज में ही बताए हैं, तो जल्दी जल्दी में हमसे कुछ छूट गया था। खर प्रत्याहार में सभी वर्गों के प्रथम द्वितीय वर्ण तो आते ही हैं, साथ में तीनों सा अर्थात शा सा सा आते हैं, यानी कि कुल 13 वर्ण आते हैं। तो ये छूट गया था हमसे जल्दी में, तो इसे आप लोग नोट कर लें। और अब चलिए टेस्ट सीरीज़ हल करते हैं हम लोग। तो पहला प्रश्न जो स्क्रीन पे है वो है वृद्ध धन धः वृद्धः पदे संधि विधायक सूत्रम। तो का है झलाम जसो अंते, खा झलाम जस झसी, गा खरिचा घा झरो झरी। तो वृद्ध धन धा वृद्धा, इसमें संधि विधायक सूत्र कौन सा हो सकता है? तो इसमें संधि विधायक सूत्र झलाम जस झस यानी खा नंबर सही होगा। इसमें झलाम जस झसी लगा है। झलाम जस झसी सूत्र प्रायः अपद में होता है, अपद में संधि करता है। वृद्धा एक इसमें अधिक पद नहीं है। और ये जो झलाम जसो अंते है, ये पदों में संधि करता है। अभी आगे इसका भी उदाहरण आएगा, तब देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है झलाम जसो अंते सूत्रे कति पदानि सन्ति। झलाम जसो अंते जो सूत्र है उसमें कितने कितने पद हैं? तो का 3, खा 4, गा 2, घा 5। तो इसमें कुल कितने पद होंगे? झलाम जसो अंते कुल 3 पद हैं। तो इसमें पहला वाला सही है, यानी कि का उत्तर सही है। चलिए चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 3 पे। झलाम जसो अंते सूत्रे अंते पदे विभक्ति, यानी कि ये जो अंते पद आया है इसमें विभक्ति बतानी, कौन सी विभक्ति है? सूत्रों में विभक्तियां भी पूछ ली जाती हैं। तो का प्रथमा, खा द्वितीया, गा तृतीया, घा सप्तमी। झलाम जसो अंते में अंते पद में कौन सी विभक्ति है? 3 नंबर प्रश्न। तो 3 में सही है घा। झलाम जसो अंते में अंते पद में सप्तमी विभक्ति है, घा उत्तर सही है। प्रश्न नंबर 4 झलाम जसो अंते सूत्रे कस्य पदस्य अनुवृत्ति ही, यानी कि कह रहा है प्रश्न कि झलाम जसो अंते जो सूत्र है उसमें अनुवृत्ति किस पद की आई है? का अचि, खा हलि, गा पदस्य, घा झलस्य। तो इसमें किसकी अनुवृत्ति आई है? 4 नंबर में क्या सही हो सकता है? तो इसमें झलाम जसो अंते में पदस्य की अनुवृत्ति आई है, यानी गा उत्तर सही है। और एक आवश्यक सूचना थी, हमारा टेलीग्राम चैनल है संस्कृतम 24, आप लोग उसको ज्वाइन कर लें ताकि कोई भी आवश्यक सूचना हो तो आपको यथाशीघ्र मिल सके। अगला प्रश्न है 5 नंबर। वागीशा पदे संधि विधायक सूत्रम अस्ति। वागीशा जो पद है इसमें संधि विधायक सूत्र कौन सा है? का खरिचा, खा झयो हो अन्य तरस्याम, गा झलाम जस झसी, घा झलाम जसो अंते। तो इसमें 5 नंबर में
कौन सा सही हो सकता है? तो 5 नंबर में सही है घा, यानी कि झलाम जसो अंते लगा है वागीसा की सिद्ध में। अब ये जो झलाम जसो अंते है, यह सूत्र पदों में संधि करता है, 2 पदों में। एक पद है वाक और दूसरा है ईशा, तो पद विधि होगी इसमें। और जो झलाम जस झस है वो अपद में संधि करता है, ये पद में संधि करता है। यही दोनों सूत्रों में अंतर है। चलिए चलते हैं हम लोग पेज नंबर 2 पर। पेज नंबर 2 पे प्रश्न नंबर 6, यरो अनुनासिके अनुनासिको वा सूत्रे वा अस्ति। ये जो वा लगा है ये क्या है? का, वकारः, खा संज्ञा, गा सर्वनामः, घा अव्ययः। तो वा क्या है? 6 नंबर में 6 का घा वा अव्यय है। ये जो हमारी प्रश्नोत्तरी है इसमें प्रश्न थोड़ा सा कठिन है, लेकिन आप लोग ये ना सोचें कि प्रश्न बड़े कठिन हैं, इतने कठिन तो नहीं आएंगे, प्रश्न कठिन ही आएंगे। और ये जो प्रश्नोत्तरी है ये आपकी LT GIC और जितनी भी परीक्षाएं हैं संस्कृत की, सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इससे घबराएं नहीं, बशर्ते आप इतना करें कि पहले हमारा वीडियो देखें उसके बाद प्रश्नोत्तरी हल करें, तो इससे आपका मन भी लगेगा, क्योंकि आपके प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा सही होंगे, इसलिए आपका हल करने में मन ज़्यादा लगेगा। तो चलिए चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 7 पर। यरो अनुनासिके अनुनासिको वा सूत्रे वा सूत्रे, ये वा यहाँ पर एक्स्ट्रा हो गया। तो यरो अनुनासिके अनुनासिको वा सूत्रे कति पदानि सन्ति ना, ये एक्स्ट्रा हो गया, ये ऐसे होगा कति पदानि सन्ति। तो ऐसा है, टाइपिंग करने में बहुत मिस्टेक हो जाती है। तो का 3 पद, खा 4 पद, गा 2 पद, घा 5 पद, यानी इस सूत्र में कितने पद हैं? 7 नंबर में खा, 7 का खा, यानी कुल 4 पद हैं। कितने? यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, कुल कितने पद? 4 पद। बहुत अच्छे से एकदम बैठाते हुए दिमाग में चलें। 8 नंबर प्रश्न, यरो अनुनासिके अनुनासिको वा सूत्रम करोति, यह सूत्र क्या करता है? 8 नंबर, का विकल्पेन अनुनासिक अनुनासिकम करोति, खा नित्येन, गा यरः करोति, घा अनुनासिक करोति। तो यरो अनुनासिके अनुनासिको वा सूत्रम किम करोति? विकल्पेन अनुनासिकम करोति, ये विकल्प से अनुनासिक करता है, विकल्प से अनुनासिक करता है। 8 नंबर में का सही है। चलिए चलते हैं हम लोग 9 नंबर पर। 9 नंबर प्रश्न, यर प्रत्याहारे कति वर्णाः सन्ति। देखिए ये जो भी संधि में जो प्रत्यय आए हैं उनको हमने उनसे भी प्रश्न बनाए हैं, क्योंकि उनसे भी प्रश्न बनते हैं पेपर में, वही मुख्य होते, मुख्य से ही तो प्रश्न बनते हैं, इसलिए हम ये जरूर रखते हैं। तो यर प्रत्याहारे कति वर्णाः सन्ति, का 20, खा 21, गा 23, घा 32। तो 9 नंबर में क्या होगा? 9 का घा। यर प्रत्याहार में 32 वर्ण आते हैं, हा को छोड़कर सभी, है ना, तो 32 हुए। अब प्रश्न नंबर 10 पे चलते हैं, और प्रश्नोत्तरी कैसी लगी प्लीज़ हमें अवश्य बताएं, कमेंट किया करें, आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहता है, और लाइक भी करें ताकि हमारा प्रश्नोत्तरी बनाने में मन लगे। 10 नंबर प्रश्न है, एतद् धन मुरारिः एतन् मुरारिः पदे संधि विधायक सूत्रम, का यरो अनुनासिके अनुनासिको वा
खा खरिचा गा झलाम जसोवंते घा मोनुस्वारा। तो 10 नंबर में क्या हो सकता है? एतद धन मुरारी एतन मुरारी, तो इसमें हुआ है का नंबर। यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, ये सूत्र क्या कहता है? इसके लिए आप वीडियो देखें, नहीं तो यहाँ पर एक्स्ट्रा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा ना, फिर बड़ा लंबा समय हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 पे हम लोग आते हैं। तत् धन मात्रम तन मात्रम पदे संधि विधायक सूत्रम। तो अच्छा देखिए, हमने सूत्रों से ज़्यादा प्रश्न उठाए हैं और सिंपल संधियां नहीं रखी, क्योंकि हम ये जानते हैं आप लोग तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं। तत् धन मात्रम तन मात्रम इतना तो आपको पता ही है। जहाँ पर डाउट हो सकता है, गलतियाँ होने की संभावना हो सकती हैं, हमने प्रश्न वहाँ से बताएं ताकि हमारा भी समय न बर्बाद हो और आपका भी समय न बर्बाद हो और कम समय में अच्छी चीज़ें आपको मिल सकें। तो का मोनुस्वारा खा खरिचा गा अनुस्वार विधान हुआ है। घा प्रत्यये भाषायाम नित्यम, क्या तन्मात्रम की सिद्धि में कौन सा सूत्र लगा है? 11 नंबर में। तो 11 का घा सही है, प्रत्यये भाषायाम नित्यम। ये जो मात्रच प्रत्यय है ना, इससे आप पकड़ लें कि यहाँ पर ता का अनुस्वार हो गया है और बन गया है तन्मात्रम, प्रत्यये भाषायाम नित्यम सूत्र से। अगला प्रश्न नंबर 12, झयो हो अन्यतरस्याम सूत्रम करोति। झयो हो अन्यतरस्याम सूत्र क्या करता है? झयागम का झय का आगम करता है, खा पर सवर्ण करता है, गा पूर्व सवर्ण करता है, घा अनुस्वार करता है। तो 12 नंबर में क्या होगा? 12 का गा, यानी कि पूर्व सवर्ण करता है। क्या? झयो हो अन्यतरस्याम सूत्र पूर्व सवर्ण करता है। अधिक जानकारी के लिए आप लोग संधि प्रकरण वाली वीडियो देखें तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। प्रश्न नंबर 13, झय प्रत्याहारे कति वर्णाः सन्ति। देखिए, अब झयो हो अन्यतरस्याम सूत्र से हम प्रश्न बना रहे हैं। एकदम क्रम से हमने पढ़ाया भी है बाबूराम सक्सेना, और क्रम से हम संभावित प्रश्न भी बनाते हैं। तो झय प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं? का 31, खा 21, गा 14, घा 20। 13 नंबर में क्या होगा? झय प्रत्याहार में 20 वर्ण होते हैं। अभी हमने बताया था कौन सा प्रत्याहार? खर प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं? आप लोग कमेंट करके बताएं। प्रारंभ में हमने सबसे पहले वही बताया है। तो झय प्रत्याहार में 20 वर्ण हैं, यानी कि घा सही है। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 14 पे। शुद्धम अस्ति, ये बहुत अच्छा प्रश्न है और पूछा भी जाता है। का वाघहरि, खा वाघहरि, गा वाकहरि, घा का और खा दोनों। तो इसमें शुद्ध क्या होगा? इसमें का और खा दोनों सही हैं, यानी कि घा वाला सही माना जाएगा। इसके 2 रूप बनेंगे, हमने अपनी वीडियो में बता रखा है। अब अगला प्रश्न है 15 नंबर, रिक्त स्थान पूरयतु। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो देखिए, खरी झलाम खाली स्थान स्युः, तो इसमें बीच में ये वृत्ति है और बीच में इसमें भरना है। तो क्या भरा जाएगा? का चरह, खा खरह, गा जसह, घा यरह। क्या भरेंगे हम यहाँ पर? तो खरी झलाम चरह स्युः, ये आपने पढ़ा होगा, इसकी वृत्ति जब हमने बताई है।
खरी झलाम खरीचा जब हम पढ़ाए हैं तो इसकी वृत्ति हमने बताई है खरी झलाम चरह स्यू। ऐसे हमने ये आधा सा यहाँ पे होगा स्यू, ठीक, आधा सा होगा, टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे। अगला हम लोग चलते हैं पेज नंबर 4 पर। अब देखिए खरीचा सूत्रे पूरा चल रहा है, खरीचा से भी 4-5 प्रश्न बने। प्रश्न नंबर 16, खरीचा सूत्रे कति पदानि संति। खरीचा सूत्र में कितने पद हैं? का 1, खा 2, गा 3, घा 4। अब बताना है खरीचा सूत्र में कितने पद हैं। तो खरीचा में ये सरल प्रश्न है, लेकिन फिर भी गलत होने की संभावनाएं बहुत रहती हैं ना, कभी कभी दिमाग नहीं काम करता है पेपर में। तो खरीचा सूत्रे, इसमें खा नंबर सही होगा, यानी कि 2 पद हैं। खरीचा में 2 पद हैं, एक खरी है दूसरा चा। अच्छा, खरीचा में ये जो चा आया है, ये चा ये क्या है, ये हमें कमेंट करके बताएं। खरीचा सूत्रे खरीपदे विभक्ति अस्ति। का सप्तमी, खा पंचमी, गा तृतीया, घा द्वितीया। 17 नंबर में क्या होगा? 17 का सही होगा। खरी में सप्तमी विभक्ति है। खरीचा सूत्र में खरी पद में सप्तमी विभक्ति है, और सप्तमी विभक्ति में जो होता है वह पर में होता है। अठारह नंबर प्रश्न, खरीचा सूत्रे अनुवृत्ति ही अस्ति। देखिए अभी खरीचा से ही प्रश्न बन रहे हैं। कहाँ से हमने शुरू किया? देखिए 16 नंबर खरीचा से है, 17 नंबर, 18 नंबर भी खरीचा से है। तो और इसके पहले भी 4-5 प्रश्न बने। खरीचा सूत्रे अनुवृत्ति ही अस्ति। का खर, खा चर, गा झल, घा जस। अब बताइए खरीचा में अनुवृत्ति किसकी है? तो 18 का खा चर की अनुवृत्ति है। खरी झलाम चरह स्यू वृत्ति हमने जो बताई थी तो उसी से पकड़ लेंगे। अनुवृत्ति आई है चर की, कहीं लिखा नहीं, अनुवृत्ति वाले पद लिखे नहीं रहते हैं सूत्र में, और इसीलिए ऐसे प्रश्न जब बनते हैं तो वो कठिन हो जाते हैं, क्योंकि दिखाई नहीं देते लेकिन होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखितेषु समीचीनम् अस्ति। का झल अंतस्थ अनुनासिक छोड़कर कोई भी व्यंजन। खा खर, खर में प्रत्येक वर्ग का प्रथम द्वितीय वर्ण। और क्या कह रहे हैं? चर प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण। तो देखिए यही हमको लगता हमने टाइपिंग मिस्टेक की है। थोड़ा सा आप लोग आंसर सोचें, मैं बता रही हूँ कौन सा होगा, कि खर में कौन कौन से वर्ण आएंगे। इसके पहले हम बताए थे ना। तो खर में, हाँ यही है, खर में सही यहाँ पे प्रत्येक वर्ग का प्रथम द्वितीय वर्ण, और यहाँ पर तीनों सा होंगे, यानी कि शा, और इस पे हमसे लिखते भी नहीं बनेगा सा, ये तीनों आएंगे, ठीक, खर प्रत्याहार में ना। तो फिर से देख लेते हैं 19 नंबर, झल में अंतस्थ अनुनासिक छोड़कर कोई भी व्यंजन। खर प्रत्येक वर्ग का प्रथम द्वितीय वर्ण, और शा सा सा। और गा नंबर कह रहा है चर प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण, और घा सर्वे समीचीनम। तो इसमें क्या होगा? इसमें सर्वे समीचीनम, सभी सही हैं।
यानी कि इसको अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। झल में अंतस्थ अनुनासिक छोड़कर कोई भी व्यंजन, खर में प्रत्येक वर्ग का प्रथम द्वितीय वर्ण, और चर में खर में प्रत्येक वर्ग का प्रथम द्वितीय वर्ण और तीनों सा, चर में प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण। तो ये सारे सही हैं। अब लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। उद्धनकीर्णः उत्कीर्णः पदे संधि भवति। ये जो उत्कीर्णः पद बना है तो इसमें कौन सा सूत्र लगा है? का खरिचा, खा झलाम जसो अंते, गा झलाम जस झसी, घा वा पदांतस्य। तो क्या इसमें कौन सा सूत्र लगा है? 20 नंबर में उद्धनकीर्णः उत्कीर्णः। आप बताइए 20 नंबर में खरिचा लगा है, यानी कि चर हो गया है ना, तब बना उत्कीर्णा। चर यानी कि प्रथम वर्ण हो गया, इसीलिए दकार को तकार हो गया है। तो आज की प्रश्नोत्तरी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, और अगर प्रश्नोत्तरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। आज यहीं तक, धन्यवाद।